नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्यंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के इस क्लास में हिंदी के क्वेश्चन होंगे जो सुपर टेट, यूपी टेट सभी एग्ज़ाम्स के लिए, जहाँ जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना समय नष्ट किए हुए। देखते हैं पहला क्वेश्चन। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो पूछा है अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है? तो अभ्यागत में अभि प्लस अगत, तो अभ्यागत में तो अभि प्लस उपसर्ग हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी वाला सही है, अभि प्लस अगत। तो उपसर्ग इसमें कौन है? तो बी वाला, सी वाला ऑप्शन सही है, सॉरी सी सही है, अभि प्लस। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रमणी में कौन सा प्रत्यय है? तो रमणी में रमा प्लस अणीय। तो रमणी में कौन सा प्रत्यय है? तो रमा प्लस अणीय। तो इसमें तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, रम अणीय। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। रमणी में कौन सा प्रत्यय है? अणीय। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुट सुधार बलरहु रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। कौन सा छंद इसमें है? तो इसमें दोहा छंद है। दोहा छंद में 24 मात्राएं होती हैं। प्रथम और द्वितीय में 13-13 होती हैं। चतुर्थ और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो इसमें दोहा छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन शब्दों में कौन से शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? तो पूछा है कि इन शब्दों में जो हिंदी के शब्दकोश होते हैं वो सबसे अंत में आएंगे। क्लीव, क्रम, कृषक, कृषाणु। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट वाला सही है। क्लीन सबसे अंत में आएगा हिंदी के शब्दकोश में। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चराचरम जगत में कौन सा समास है? तो चराचरम में कौन सा पूछा है? समास है। चराचरम इसका आपसे हिंट है जगत। तो जगत में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि है, कर्मधारय है। तो चराचरम में द्वंद्व समास है। तो बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? तो शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हो सर्वाधिक तरीका कौन उपयुक्त किया जा सकता है? वाक्य प्रयोग, व्याख्यान, भ्रमण, चित्र निर्माण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन वाक्य प्रयोग सबसे अच्छा तरीका होता है प्रयोग करने का। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी शिक्षण की पद्धति नहीं है। तो पूछा है भाषा हिंदी की पद्धति कौन सी नहीं है? किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डेकार्टी, अभिक्रमिक अनुदेशन। तो इस क्वेश्चन की डी वाला ऑप्शन सही है, अभिक्रमक अनुदेशन, क्योंकि भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। फर्स्ट वाला ऑप्शन ए और बी डेकार्टी ये भाषा शिक्षण की पद्धति है, मगर अभिक्रमक अनुदेशन शिक्षक की पद्धति नहीं है। तो डी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना है। तो बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए किसने कहा है? ये मॉन्टेसरी ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा, फ्रॉवेल ने कहा है, किलपैट्रिक ने कहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही है। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। तो पूछा है व्याकरण शिक्षक के लिए उपयुक्त कौन सा शब्द नहीं है? आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, पेयकृत प्रणाली, कक्षा विनय प्रणाली। तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही है। कक्षा विनयन प्रणाली व्याकरण शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आनंद कादम्बरी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो आनंद कादम्बरी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? बनारस से होता है, मिर्ज़ापुर से होता है, इलाहाबाद से होता है, लखनऊ से होता है। तो ये मिर्ज़ापुर से होता है प्रकाश। कब होता है? तो 1881 में प्रकाशन इसका होता है। किसके द्वारा? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा मिर्ज़ापुर से प्रकाशन किया जाता है। तो बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदिकाल की रचना है, अखरावट है, छत्रसाल है, दशक है, दीपशिखा है, कुमार रासो हैं। तो आदिकाल की रचना किसकी है? तो ये कुमार रासो की है। तो डी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है पूर्व ज्ञान से, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, आदर्श वाचन के पश्चात, मौन वाचन के पूर्व। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही है। प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात हिंदी गद्य शिक्षण की योजना के अंतर्गत आता है। तो बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है माटी का फूल, चिंतामणि, क्षण बोले, कण मुस्काए, आलोक पर्व। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ला का निबंध चिंतामणि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रवादी कवि रामधारी दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो ये राष्ट्रवादी कवि रामधारी दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए कब दिया गया था? तो 1971 में, 1972 में, 1973 में, 1974 में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही है। 1972 में रामधारी दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ का पुरस्कार दिया गया था। तो बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साहद शब्द कैसा है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, आगत है। तो साहद एक आगत है। तो ये डी वाला ऑप्शन सही है। ये शब्द विदेश मूल के संपर्क में प्रचलित होते हैं। तो आगत शब्द कहाँ के हैं? तो विदेशी शब्द हैं। तो साहद एक विदेशी के प्रचलन में मूल रूप से प्रचलित हुए हैं। तो डी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? जंगल में, स्त्री में, पुस्तक में, व्यवसायी में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही है। वनिता का शब्द स्त्री में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुकुंद किसका पर्याय है? विष्णु का है, शिव का है, सूर्य का है, कामदेव का है। तो मुकुंद ये विष्णु का पर्याय है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काहे री नाल तू कुम्हाली, तेरे ही नाल सरोवर पानी। पंक्ति में कौन सी रचना किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की है, रैदास की है, कबीरदास की है, दादू की है। तो ये कबीरदास जी की है। तो सी वाला ऑप्शन सही है। काहे री नाल तू कुम्हाली, तेरे ही नाल सरोवर पानी। ये किसकी रचना है? इसके रचनाकार कौन है? तो कबीरदास जी हैं। तो सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करपट का तद्भव रूप है। तो करपट का तद्भव रूप क्या होगा? कपट होगा, कारपेट होगा, कपूर होगा, कपड़ा होगा। तो इसको करपट शब्द का कपड़ा होगा। तो डी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? बारात बसंत, बारात बसंत, बारात बसंत, बारात वसंत। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही है, बारात और बसंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्ध स्वर हैं या, वा, ई, उ, री, रफ। तो अर्ध स्वर कौन से उपाय होते हैं? तो अर्ध स्वर या, व अर्ध स्वर होते हैं। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ है? अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, अपराधी की पहचान हो जाना, अपराधी का अपनी पहचान छिपाना। तो चोर की दाढ़ी में मुहावरे का अर्थ है अपराधी की शंकाग्रस्त रखना। तो बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्य के लिए एक शब्द है, आगार है, प्रकथन है, पृष्ठपेषण है, प्रस्तावना है। तो एक बार कही बात को दोहराते रहना पृष्ठपेषक है। तो सी वाला ऑप्शन सही है। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस सावर में आते हैं? तो बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस सावर में आते हैं? संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में, क्रिया में। तो ये विशेषण में आते हैं। तो सी वाला ऑप्शन सही है। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से सावर में आते हैं। तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महर्षि का संधि विच्छेद होगा। तो महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महर्षि का महा प्लस उर्मी होगा। तो सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समष्ट का विपरीत शब्द है, विशिष्ट है, अभिष्ट है, अपुष्ट है, विष्ट है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही है, अभिष्ट है। अभिष्ट का विष्ट होगा सब पर विपरीत। तो मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों तक। तो चलिए अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।